नीले फूलों वाली जादूगरनी पार्ट 4। अब तक आपने पढ़ा कि वीरू फूलों की बगिया में पहुंच गया है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले जादूगरनी उसकी माँ का रूप बदलकर उसको अपने पास बुलाती, लेकिन वीरू समझ जाता है। फिर उसके बाबा का रूप बदल कर आती है। वीरू झांसे में आने वाला होता है, लेकिन उसको साधु बाबा की बात स्मरण हो आती है। वीरू जैसे ही आगे बढ़ता है, फिर से जादूगरनी वीरू की दोस्त सोना का रूप बनाकर उस झरने में नहा रही होती है। वीरू फिर से जादूगरनी के झांसे में आ जाता है और डूबती हुई सोना को बचाने के लिए झरने में कूद जाता है। वीरू के झरने में कूदते ही जादूगरनी अपनी माया दिखाना शुरू करती है। वीरू तेजी से तैरते हुए किनारे की तरफ आकर रथ में चढ़कर मन में साधु बाबा से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ता है। अब आगे वीरू उपकार को बोलता है, चल उपकार, बढ़ चल। न जाने कहाँ छिपी बैठी है वो जादूगरनी। अपने माया जाल में फंसाने का तो बहुत प्रयास कर रही है हमें। वीरू उपकार को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ आगे जाने पर वीरू देखता है कि अत्यंत सुंदर पक्षियों का झुंड उसके रथ की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। सैकड़ों की संख्या में पक्षी हैं, रंग बिरंगे पक्षी। सुंदर सुंदर रंगों से सजे उन पंछियों के पंख वीरू जैसे खो सा गया उनकी सुंदरता में। पंछी वीरू के रथ की तरफ बढ़े आ रहे हैं। वीरू का मन कर रहा है हाथ बढ़ाऊं और पंछियों को पकड़ लूं, लेकिन इस बार वीरू सतर्क हो गया था। वह समझ रहा था यह जादूगरनी की कोई नई चाल है मुझे रथ से नीचे उतारने की। पंछियों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करते हुए वीरू आगे बढ़ने लगता है, लेकिन पंछी इतने हैं कि आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। वीरू सोचता है कि जल का उपयोग भी अधिक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यदि जल जादूगरनी के पास पहुँचने से पहले ही समाप्त हो गया तो फिर मैं जादूगरनी का खात्मा कैसे कर पाऊँगा। वीरू मन में फिर से साधु बाबा का स्मरण करता है। साधु बाबा, मेरी मदद करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन पंछियों को रास्ते से कैसे हटाऊं। पंछियों ने आगे बढ़ने का रास्ता रोक लिया है। हवा में पंख फड़फड़ाते हुए रुके हुए हैं एक जगह पर। साधु बाबा बोलते हैं, वीरू बेटा, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं यहीं पर बैठे हुए सब देख रहा हूँ। तुम सिर्फ मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहो। वह पंछी स्वतः ही सामने से हटते जाएंगे। वह पंछी जादूगरनी का फैलाया हुआ जाल है और कुछ नहीं। जी बाबा, यह बोलकर वीरू मंत्र का जाप करने लगा। हीम श्रीम हाम ओम एम हीम हूम हेम ओम। मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ना शुरू करता है। साधु बाबा के कहे अनुसार मंत्र पढ़ना शुरू करते ही वह आकर्षक पंछी एक एक कर जमीन पर गिरने शुरू हो जाते हैं तथा जमीन पर गिरते ही गायब हो जाते हैं। कुछ ही समय में सब पंछी गायब हो जाते हैं तथा रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। वीरू को शाम होने से पहले जादूगरनी के ठिकाने पर पहुंचना है। साधु बाबा ने कहा था कि सूर्यास्त से पहले ही जादूगरनी का खात्मा करना है, वरना तो रात में जादूगरनी की ताकत बढ़ जाएगी तथा उसको खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। वीरू जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक छोटे से महलनुमा घर नजर आता है। वीरू उस तरफ बढ़ चलता है। फूलों की बगिया यहाँ आकर समाप्त हो गई है। अब रथ वहीं रोक वीरू को उपकार की पीठ पर बैठकर आगे बढ़ना है। वीरू अपनी तलवार कमर में बांधकर साथ में लाई कटार को गले में डालकर
जल की शीशी भी कमर में बंधे गमछे में बांध लेता है। वीरू के लिए महल के अंदर जाने का रास्ता और कठिन होने वाला है, किंतु वीरू का हौसला बुलंद है तथा जादूगरनी का खात्मा करके सोना और गांव की सभी लड़कियों को मूर्छा से बाहर निकाल देने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली है वीरू ने। यही सोच वीरू जादूगरनी के महल के बाहर पहुंच जाता है। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही वीरू को बहुत ही भयानक किस्म के दरबान दरवाजे के दोनों तरफ खड़े दिखाई देते हैं। वीरू छुपकर दरवाजे के पास जाने का प्रयास करता है, किंतु जैसे वीरू आगे बढ़ता है तो यह क्या, अचानक महल के चारों तरफ एक खाई बन जाती है और उस खाई में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। वीरू उपकार की पीठ थपथपाकर बोलता है, उपकार, क्या कूद कर यह खाई पार की जा सकती है? उपकार हिन हिनाकर हाँ में गर्दन हिलाता है। ठीक है तो उपकार, लांघो खाई को। मैं तुम्हारी पीठ पर अपनी पकड़ को मजबूत करता हूँ। वीरू उपकार के लगाम को कसकर पकड़ लेता है तथा दोनों रकाब में अपने दोनों पैरों को फंसा लेता है। उपकार थोड़ा पीछे हटकर तेजी से दौड़ता हुआ खाई को पार करने का प्रयास करता है, किंतु वीरू की पकड़ ढीली पड़ जाती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है तथा उपकार की पीठ से सीधे खाई में गिरता है। चारों तरफ से मगरमच्छ वीरू की तरफ झपट पड़ते हैं। वीरू के चारों तरफ मौत मंडरा रही है, किंतु वीरू अपना हौसला नहीं छोड़ता है। अपनी कमर से तलवार निकाल लेता है। मगरमच्छ वीरू की तरफ बढ़े आ रहे हैं। वीरू उन पर तलवार चलाता है, लेकिन यह क्या, उन पर तो तलवार का कोई असर ही नहीं हो रहा है। फिर वीरू के दिमाग में आता है कि मगरमच्छ की ऊपरी खाल सख्त होती है तथा नीचे की खाल मुलायम। यही सोचकर वीरू पानी में डुबकी लगा सांस रोककर पानी के भीतर गहरे में जाता है और नीचे से तलवार का वार करता है। तब मगरमच्छ खत्म होना शुरू होते हैं। वीरू मंत्र पढ़ता जा रहा है और तलवार से वार करता जा रहा है, किंतु मगरमच्छ इतने हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी एक मगरमच्छ वीरू के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। वह मगरमच्छ पकड़कर वीरू को आगे बढ़कर वीरू को पकड़ने ही वाला होता है। तभी फिर वीरू को मन में साधु बाबा की आवाज़ सुनाई देती है, वीरू जल निकालो। मंत्र पढ़ते हुए जल का छींटा खाई के पानी में डाल दो। वीरू फुर्ती से मंत्र पढ़ते हुए ऐसा ही करता है। जल का छींटा खाई के पानी में पड़ते हैं, सब मगरमच्छ समाप्त हो जाते हैं तथा वीरू किनारे की तरफ आता है। खाई से ऊपर कैसे चढ़ा जाए यही सोचता है। तभी उपकार अपनी लगाम खाई में नीचे की तरफ कर देता है। वीरू उसको पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है तथा उपकार की पीठ पर बैठ फिर आगे बढ़ चलता है। दरवाजे पर पहुंचकर अब उसको 2 दरबानों से निपटना है। वीरू आगे बढ़कर बिना झिझक के दरबानों से बोलता है, दरवाज़ा खोलो, मुझे भीतर जाना है, जादूगरनी ने मुझे बुलाया है। दरबान कहता है, तुम कौन हो? तुम ऐसे ही भीतर नहीं जा सकते हो। जादूगरनी का हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है। तुम में से एक दरबान भीतर जाकर पता कर सकता है कि मुझे फूलों की जादूगरनी ने भीतर बुलाया है या नहीं। यदि तुम मुझे भीतर नहीं जाने दोगे तो जादूगरनी तुम दोनों को दंड देगी तथा तुम जानते हो कि जादूगरनी का दंड कितना भयानक होता है। वीरू का यह तुक्के वाला तीर
सही निशाने पर बैठा तथा एक दरवाज़ा खोलकर भीतर की तरफ जाता है। दरबार के भीतर जाते ही दूसरे दरबान का ध्यान भी उस भीतर जाने वाले दरबान की तरफ होता है। इसका लाभ उठा वीरू उस दरबान पर तलवार से वार करता है तथा एक ही वार में तलवार से दरबान की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। वीरू खुले दरवाजे से उपकार की पीठ पर बैठकर भीतर की ओर बढ़ जाता है। जादूगरनी के महल के भीतर जाते ही वीरू देखता है कि महल में हर तरफ अनेकों किशोरियों की प्रतिमाएं बनी हुई है। वीरू एक प्रतिमा के करीब जाकर देखता है तो उसको प्रतीत होता है कि वह तो असली किशोरी का शरीर है जो बिल्कुल जड़ अवस्था में एक जगह खड़ा हुआ है। तो क्या यह सब किशोरियों के शव हैं जो जादूगरनी ने पत्थर के समान बना दिए हैं? वीरू वहाँ से आगे बढ़ता है तथा वह महल के भीतरी दरवाजे पर पहुँच जाता है। उस दरवाजे पर भी दो दरबान खड़े हैं। वीरू सोचता है इनसे बल से नहीं छल से जीता जा सकता है। वीरू के दिमाग में योजना आती है। वह उपकार से बोलता है कि उपकार, तुझे मेरी सहायता करनी होगी। उपकार हिनहिनाकर स्वीकृति दे देता है। उपकार, मैं छुप जाता हूँ, तू यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर तेज तेज आवाज में हिनहिनाते हुए इधर उधर भागना ताकि तू एक दरबान की पकड़ में न आ सके। दोनों दरबानों को विवश होकर तुझे पकड़ने के लिए आना पड़ेगा। समझ गया ना उपकार? हिन 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 हिन। ठीक है मेरे भाई, बस तेरे ऊपर है ये सब। वीरू छुप जाता है। वीरू के छुपते ही उपकार तेज आवाज में हिन हिन करने लगता है। एक दरबान उसकी तरफ बढ़ता है पकड़ने को तो उपकार दूसरी तरफ दौड़ लगा देता है। वह दरबान उस तरफ पकड़ने को दौड़ता है उपकार को तो उपकार फिर उधर दौड़ लगा देता है जिधर से आया था। यह देखकर दूसरा दरबान भी बड़बड़ाते हुए उपकार को पकड़ने को दौड़ता है। यही मौका देखकर वीरू भीतर घुसकर दरवाजे को बंद कर देता है। वीरू के भीतर जाते ही उपकार शांति से खड़ा हो जाता है। तभी आगे बढ़कर एक दरबान उसकी लगाम पकड़कर बोलता है, अब थक गया होगा ना दौड़ लगाकर, तो शांति से खड़ा हो गया है। चल तुझे जादूगरनी माँ फुलवा के पास लेकर चलता हूँ, वहीं तेरी अकल ठिकाने लगाएगी। उपकार को भी तो महल के भीतर ही जाना था वीरू की मदद करने को। उपकार बहुत मासूम सा बन दरबान के साथ साथ चल देता है। दरबान बोलता है, पहले तो इतना सताया, इतना दौड़ाया, अब मासूम बन रहा है। तेरा हिसाब तो फुलवा माँ ही करेगी। तेरे जैसे शैतानों को खूब सुधारना आता है फुलवा माँ को। उपकार मन ही मन खुश होता है कि बिना मेहनत के ही जादूगरनी के पास जाने का मौका मिल रहा है। उपकार को पता है कि वीरू भी छुप छुप कर उनके साथ चल रहा है। उपकार फिर से हिनहिनाकर वीरू को पीछे आने का इशारा करता है। कुछ ही देर में दरबान उपकार को लेकर एक बड़ी गुफानुमा जगह के बाहर ले जाकर बोलता है, फुलवा माँ की जय हो और सबकी पराजय हो। फुलवा माँ अमर रहे सदा, युगों युगों तक रहे जमा। यह कहते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। वह दरबान उपकार को साथ लेकर गुफा के भीतर चला जाता है।
वीरू तो बाहर ही रह जाता है। कुछ ही देर में दरबान गुफा से बाहर आ जाता है। वीरू छुपकर उस दरबान को जाते हुए देखता है। जब वह दरबान आंखों से ओझल हो जाता है तो वीरू वही वाक्य बोलता है जो दरबान ने बोला था, फुलवा माँ की जय हो और सबकी पराजय हो। फुलवा माँ अमर रहे सदा, युगों युगों तक रहे जवां। यह बोलते ही गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन वीरू के भीतर जाने के पश्चात उस भांति दरवाज़ा बंद नहीं होता जैसे दरबान के जाने के पश्चात हुआ था। शायद भीतर जाने का मंत्र कुछ और था। वीरू गुफा के दरवाजे को यूं ही खुला छोड़ आगे बढ़ता है। थोड़ा चलते ही उसको उपकार दिखाई देता है, किंतु उपकार के चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी जैसी एक युवती घूम घूम कर उपकार को निहार रही है तथा बोलती जा रही है, कितना खूबसूरत अश्व है, मैं तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रही थी। वह तेज स्वर में बोलती है, तुम जहाँ छुपे हो मेरे सामने आओ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे विषय में कुछ नहीं पता है? तो तुम एकदम गलत सोच रहे हो। मुझे शुरू से लेकर अब तक की सब गतिविधि की जानकारी है। मैं चाहती तो तुम्हें शुरू में ही समाप्त कर देती, किंतु एक तो तुम्हारे अश्व पर मेरा दिल आ गया, दूजे तुम पर भी दिल मचल उठा। अब तुम्हें यहाँ कैद करके मैं तुमसे विवाह करूँगी तथा स्वयं को और तुम्हें सदैव जवान और खूबसूरत बनाकर रखूँगी। हम दोनों युगों युगों तक ऐसे ही बने रहेंगे। अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। अब तक तो तुम्हारा सामना मेरी सेविकाओं से हुआ, जो रूप बदल बदल कर तुम्हारे सामने आती रही। कभी तुम्हारे बाबा का, कभी तुम्हारी माँ का तथा कभी तुम्हारी दोस्त सोना का। वीरू मन में सोचता है, इसका मतलब यह युवती ही जादूगरनी है तथा अब तक जो मेरी माँ, बाबा और सोना का रूप बदलकर मेरे सामने आई, वह सब इस जादूगरनी की सेविकाएं थीं। वीरू सोचता है, अब जादूगरनी के सामने जाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। वह जादूगरनी के सामने पहुंच जाता है। शेष कहानी अगले भाग तथा अंतिम भाग में। राधे राधे दोस्तों।